दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी डीयू देश का सबसे प्रतिष्ठित अंडर ग्रेजुएट इकोसिस्टम, जहां एडमिशन पाना हर छात्र का सपना होता है। लेकिन इन दिनों जब छात्र अपना सीट अलॉटमेंट पोर्टल बार बार रिफ्रेश कर रहे हैं, कट ऑफ की उलझनों से जूझ रहे हैं, तो पर्दे के पीछे एक ऐसी चौंकाने वाली हकीकत सामने आई है जो हर छात्र को झकझोर कर रख देगी। एक आरटीआई के खुलासे में पता चला है कि जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए लाखों छात्र जान लगा देते हैं, वहां पिछले 31 सालों से कोई नया पारंपरिक आर्ट, साइंस या कॉमर्स कॉलेज नहीं खुला। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मोनाली पांडे, आप देख रहे हैं जागरण जोश। आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी सीटों के भीषण अकाल से जूझ रही है और क्यों 3 दशक से हायर एजुकेशन का यह हब ठहराव का शिकार है। तो आइए सबसे पहले आंकड़ों के इस खेल को समझते हैं। इस साल डीयू के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए कुल 2,73,751 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से 2,18,000 से ज्यादा छात्रों ने फेज 1 की प्रक्रिया पूरी की और करीब 2,08,000 छात्रों ने अपनी चॉइस को लॉक किया। लेकिन सीटें कितनी हैं? डीयू के 69 कॉलेजों और विभागों में कुल 73 प्रोग्राम्स के तहत सिर्फ 71,624 सीटें उपलब्ध हैं। हिसाब सीधा है, हर एक सीट के लिए लगभग 3.8 रजिस्टर्ड आवेदक लाइन में हैं। और अगर सिर्फ उन गंभीर छात्रों की बात करें जिन्होंने अपनी चॉइस लॉक की है, तो भी हर एक सीट के लिए लगभग 3 छात्रों के बीच कड़ा मुकाबला है। कॉलेज का विस्तार न होने की वजह से छात्रों पर यह मानसिक और अकादमिक दबाव हर साल बढ़ता ही जा रहा है। आईआईटी से मिले डेटा के मुताबिक दिल्ली यूनिवर्सिटी के सफर को 3 अलग अलग दौर में बांटा जा सकता है। पहला दौर था 1881 से 1946 यानी नींव रखने का समय। इस दौरान सेंट स्टीफन्स, हिंदू रामजस और श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जैसे नगीने बने जो आज भी छात्रों की पहली पसंद है। दूसरा दौर था आजादी के बाद यानी 1947 से 2000 तक का महाविस्तार का दौरा। हंसराज, मिरांडा हाउस, लेडी श्रीराम, किरोड़ी, मल्लाल जैसे दर्जनों शानदार कॉलेज इसी दौर में खुले। लेकिन इस सुनहरे दौर का अंत 1995 में भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेस के साथ हुआ। यह डीयू का आखिरी पारंपरिक अंडर ग्रेजुएट कॉलेज साबित हुआ। और फिर आया तीसरा दौर 2001 से 2019 का, जहां विस्तार पर मानो ब्रेक लग गया। इन 2 दशकों में जो 7 नए संस्थान जुड़े, वे सभी नर्सिंग, डेंटल और फिजियोथेरेपी जैसे स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल कॉलेजेस थे। एक भी पारंपरिक आर्ट, साइंस या कॉमर्स कॉलेज खुले ही नहीं। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, मनमोहन सिंह की सरकार रही हो या नरेंद्र मोदी की सरकारों के बदलने के बाद भी पारंपरिक कॉलेजों के मामले में नीति लगभग एक जैसी ही रही और पूरा फोकस सिर्फ हेल्थ केयर और स्पेशलाइज्ड एजुकेशन पर सिमट कर रह गया। लेकिन क्या इस साल तस्वीर बदलेगी? ये एक बड़ा सवाल है। क्या 31 साल का ये सूखा खत्म होने वाला है? थोड़ी सी उम्मीद जरूर जगी है। 3 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीयू के 2 नए परिसरों की आधारशिला रखी थी और वीर सावरकर कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नजफगढ़ में बनने वाला यह वीर सावरकर कॉलेज इसी साल से काम करना शुरू कर सकता है। हालांकि एक पेच है, कैंपस का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए डीयू इस नए कॉलेज की क्लासेस को फिलहाल दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के कैंपस में चलाने की योजना बना रहा है। ये पूरा मामला सिर्फ ईंट गारी और इमारतों तक नहीं है, बल्कि देश के लाखों युवाओं के भविष्य का है। एक तरफ भारत की आबादी और युवा छात्रों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालय में पारंपरिक शिक्षा के लिए कॉलेज दशकों से नहीं बढ़े हैं। जब तक बुनियादी ढांचे का ये दायरा नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक एक सीट के लिए 3-3 दावेदार वाली यह जंग और कठिन होती जाएगी। इस पूरी स्थिति पर आपकी क्या राय है? क्या डीयू को जल्द से जल्द नए पारंपरिक कॉलेज खोलने चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरा नाम है मोनाली पांडे, मिलते हैं।